गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन को बताएंगे। इसके पीछे रिस्पिरेशन की डिफिनेशंस, टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशंस के बारे में पढ़ाई हुई थी। आज ये देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स टू प्रोसेसेस, यानी श्वसन की प्रक्रिया में दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं। एक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन्स है द ब्रोकन डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस एंड इट इज कंप्लीटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। यानी ग्लाइकोलाइसिस क्रिया सेल के साइटोप्लाज्म में होती है। यहाँ आप देख रहे हैं, ये ग्लूकोज दिखाया जा रहा है और ये पायरुविक एसिड है। ग्लाइकोलाइसिस को दिखाया जा रहा है और इन साइटोप्लाज्म में। दूसरा प्रोसेस होगा कि ब्रेक डाउन ऑफ पायरुविक एसिड बाय एरोबिक एंड एरोबिक मेथड। उसमें ये देखेंगे कि एरोबिक और एनएरोबिक विधि के द्वारा पायरुविक एसिड का ब्रेक डाउन कैसे होगा। अब यहाँ देखें, इन एरोबिक रिस्पिरेशन मीन्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द पायरुविक एसिड इंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल in the form of acetyl coenzyme A। यानी सेल के साइटोप्लाज्म जो पायरुविक एसिड बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंट्रेंस करने से पहले यह एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है। इसे हम हाई क्लास में फिर देखेंगे। एंड गेट्स कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस CO2 and H2O and a large amount of energy is released। ये देखते हैं काफी व्यापक तौर पर व्यापक मात्रा में एनर्जी मुक्त होती है। एंड द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड इज कैरीड आउट बाय ए सीरीज ऑफ रिएक्शन। यानी पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन इस सीरीज ऑफ रिएक्शंस में होता है, नोन एज TCA, जिसका नाम है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, CAC, सिट्रिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल विद इन माइटोकॉन्ड्रिया। इन एनाएरोबिक रिएक्शन यानी हो गया कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन लेक ऑफ ऑक्सीजन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इज इनकम्प्लीट। यानी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, 2 ATP energy is released। In absence of O2, fermentation in yeast occurs, resulting for production of ethanol and CO2, and in lack of oxygen, lactic acid is produced in muscle cells। You can see the above description as in summary के रूप में आप इसको देखेंगे। ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 6C कंपाउंड है, 1 मॉलिक्यूल सही। यह दिखाया जा रहा है कि ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। किस प्रक्रिया के द्वारा? तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, और ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब ये पायरुविक एसिड की 3 स्थिति होती है। एक है कि एरोबिक रिस्पिरेशन यानी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्रेब्स साइक्लिक क्रिया होती है। इसमें CO2, H2O और एनर्जी मुक्त होती है। अब दूसरा है एनाएरोबिक रिस्पिरेशन। इसमें 2 कंडीशन है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन ईस्ट में होगा, जैसा कि यहाँ पहले चौथे में फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, और इसमें इथाइल एल्कोहल, जिसको एथेनॉल भी कहते हैं, एथेनॉल और CO2 के साथ साथ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। इन लेक ऑफ O2 ऑक्सीजन के कमी होने पर लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ये मसल सेल्स में होते हैं और ऊर्जा थोड़ी मात्रा में उत्पन्न होती है। यह ऐसे मनुष्य के सेल्स में होते हैं। जब मनुष्य हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम करते हैं, तो उसके सेल्स में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे इसको मस्कुलर पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होती है ड्यू टू लैक्टेशन क्रम्पिंग के कारण। और फिर इस दर्द को हम लोग बाई मसाज, जिसको कहते हैं मसाज के द्वारा, या
गुनगुने गर्म पानी से स्नान करने के फलस्वरूप इस क्रम को हटा सकते हैं और हम रिलैक्स पा सकते हैं। तो फर्मेंटेशन की परिभाषा आप ऐसे भी जानेंगे, द कन्वर्सन ऑफ ग्लूकोज इनटू इथाइल अल्कोहल एंड CO2 विथ रिलीज ऑफ लेस एनर्जी इन ईस्ट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। थैंक यू। आज के इतना ही रखते हैं।